वेलकम बैक व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से उन दोस्तों को कहूँगी जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का बहुत ही खूबसूरत और मीठा सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला। दोस्तों आपको एक बात बताती चलूँ कि स्टूडियो में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ है। सेमीफाइनल का लास्ट डे है, कल है फाइनल्स और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, प्रेशर में भी और भरपूर तैयारी में भी नज़र आ रहे हैं। जजिस को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, वेलकम। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी का खूबसूरत ट्रांसमिशन, बरकत रमज़ान का खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला के साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर है। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हदफ़ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने आज भी हमारे पास मुख्तलिफ़ शहरों से साना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। और आज हमारा सेमीफ़ाइनल का लास्ट डे है और कल होने वाला है फ़ाइनल बम्पर प्राइज़, इसमें इनाम भी मिलेगा और बहुत ही टफ़ होने वाला है। और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो भी आज बड़े शौक़ से देख रहे होंगे और उनको भी विनर्स का इंतज़ार होगा। लेकिन इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जिसके लिए हमारे पास आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं कारी रूहुल्लाह हैदरी साहब, जिनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनने का शर्फ़ हासिल करते हैं। कारी रूहुल्लाह हैदरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी रूहुल्लाह हैदरी साहब रब ज़ुल जलाल की बाबरकत व मुक़द्दस व मुकर्रम किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहे थे। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा इस लम्हे का और हमें भी है। कल जैसा कि हमारा नन्हे सना खाने रसूल आए और जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी हाज़िरी पेश की, यकीनन मुझे जिस तरह फ़ील हुआ, जजेस को भी बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन जिस तरह कल आपकी राय आई, जिस तरह वोटिंग हुई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ। लेकिन किसी ने आगे जाना होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई पीछे रह जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है तो आपने मायूस नहीं होना, आपने मज़ीद मेहनत करनी है और ये इस नीयत के साथ आना है। और जब मैं भी मुकाबलों में जाया करता था तो इस नीयत के साथ जाया करता था कि मैं अपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करने जा रहा हूँ। तो जब हमारा ये ईमान, हमारा ये अकीदा होगा और हम इस नीयत से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर मंजिल को हम अबूर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता छोटे बच्चे हैं मायूस हों। आप मुकाबला है, ये आपके लिए ऑनर की बात है कि आप सेमीफ़ाइनल के लिए पहुँचे हैं और आप बड़े बड़े लड़कों को, बच्चों को बीट करके यहाँ पर आए फ़र्स्ट राउंड में, क्वार्टर फाइनल में, फिर सेमीफ़ाइनल में। तो आपने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना, आपने मज़ीद मेहनत करनी है। इंशाल्लाह हम नहीं भी होंगे तो ये स्टेज इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप फिर भी आइएगा, फिर भी आइएगा, फिर भी आइएगा। इंशाल्लाह एक न एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो कल का जो विनर्स हैं, आवाम की 25 जो वोट हैं, 25% उनमें से लेने के बाद और 75% जो हमारे जजेस की राय होती है उसको मिला के जो हमारे पास हुआ। और आपको मैं बताता चलूँ, बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था। 0.25 से जो हमारे पास विनर आया है 0.25 से आया है। नंबर दोनों के इक्वल थे 0.25 और जो वोटिंग मिला के थी 0.25 से जो ऊपर बचा आया है उसका नाम है मुबश्शिर अहमद और जिसका ताल्लुक़ है ज़िला एबटाबाद से। आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आपने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी जो है भरपूर अंदाज में शुरू कर दें, क्योंकि कल ही फ़ाइनल होगा इंशाल्लाह और फ़ाइनल के लिए आपने भरपूर अंदाज में पढ़ना है। जो गलतियाँ कल दोहराई दोबारा नहीं करनी और जजेस की हिमायत हासिल करनी है। तो अब चलते हैं नेहा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि आज कौन कौन कहाँ से हैं और कौन कौन पढ़ने वाला है हमारे पास। जी फैसल भाई, सबसे पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, तैयारी में? अल्हम्दुलिल्लाह। गले में खराश है कुछ? कुछ प्रेशर की वजह से कुछ नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। यही आपका दिन है, इसी दिन को आप यहाँ तक इतना मुश्किल से लेकर आए हो, ठीक है। आपने बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है इंशाल्लाह। सही। आपका ताल्लुक पेशावर से है। उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए हैं महमूद इकबाल। कैसे हैं आप? ठीक है। महमूद, तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे जजेस का बड़ा प्रेशर और स्पेशली इमरान भाई का कह रहे थे बड़ा प्रेशर है, तो आज भी है क्या? इंशाल्लाह अच्छा हो। आज प्रेशर है? प्रेशर आज मुझे लग रहे हैं आप प्रेशर में। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। तैयारी जो तैयारी करके आए हैं ना, उसी तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ पढ़ कर आए हैं, तो आज भी उस तरह ही पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा होगा। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पिछला टास्क भी मैंने इनको इमीडिएट दिया था और इन्होंने उसको पूरा किया था बहुत अच्छे से, वाकई माशाल्लाह। और आज भी इनको टास्क मिलेगा इंशाल्लाह, तो देखते हैं क्या सबसे करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं उमर अरशद नाम। उमर अरशद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। पेशावर से आपका ताल्लुक है, फ्रेश आए होंगे घर से, है ना? प्रेशर है बस, बाकी कोई नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज लास्ट सेमीफाइनल है ना, बिल्कुल। तो बच्चे पीछे जो विन कर चुके हैं तो उनका भी प्रेशर होता है कि यार वो इस तरह पढ़ने वाला है, उसका भी प्रेशर होता है और जजेस का तो प्रेशर बहुत होता है। तो फिर ये स्टूडियो में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आज मुझे लग रहा है। और आज मैं इन तीनों को देख रहा हूँ, जैसे ये आए तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में मुझे नज़र आ रहा है और वाकई ये सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में जी, जी। है। तो ये लास्ट टाइम भी प्रेशर में थे तो ये विन करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर में होता है वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है सही बात तो है। आज कौन पढ़ने वाला है? जजेस की इजाज़त से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी सैयद उसामा शाह को। 022 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक है। ये अब हमारे साथ पढ़ेंगे। पहले भी आज बहुत अच्छा कौन आपने सा perform कलाम किया था। आपने तैयार किया? लफ्ज़ बेबस। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी तक ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से जवाद भाई किसी ने नहीं पढ़ा। ये तो आप सुनेंगे तो पता लगेगा। चलें, नहीं पोइट्री कह रहा हूँ। हाँ, तो बिस्मिल्लाह जी।
ज़बान है माज़ूर लफ्ज़ बेबस ज़बान है माज़ूर हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा हो किनारा ना जिस समंदर का वो समंदर उबूर क्या होगा हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा जो जले सुनकर ज़िक्र आले नबी जो जले सुनकर ज़िक्र आले नबी उसके चेहरे पे नूर क्या होगा उसके चेहरे पे नूर क्या होगा हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़े संभल के इन्होंने पढ़ा बड़ा प्यारा इन्होंने पढ़ा और आज जो कलाम इन्होंने पढ़ा आज मेरे ख्याल से इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पढ़ा गया जी पहले नहीं पढ़ा गया कि लफ्ज़ बेबस ज़बां है माजूर फिर हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा क्या बात वाह वाह क्या खूब कलाम जिस शायर ने लिखा उनकी अज़मतों को सलाम। तो चलते हैं जजेस की जानिब और सबसे पहले इमरान भाई से पूछना चाहूँगी कैसा पढ़ा लेकिन उससे पहले अभी हुआ है बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत और मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इससे पहले सैयद उसामा शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा कि लफ्ज़ बेबस ज़बां है माजूर हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा। और हकीकत यही है कि हम क्या, हमारी ज़बानें क्या, ज़बानें तो है ही माजूर और हम क्या हुजूर का ज़िक्र करेंगे। ये इस ज़िक्र की बदौलत हम यहाँ पर हैं और इस ज़िक्र की बदौलत ही हम हैं इस कायनात में और इस ज़िक्र की ही बदौलत ये कायनात तख्लीक की गई। लेकिन ज़्यादा तमहीद नहीं बांधता, चलते हैं जजेस की जानिब सबसे पहले नियाज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने उनको मुतासिर किया कि नहीं। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे, बहुत अच्छा पढ़ा। बस सिर्फ थोड़ा इतना कहूँगा कि शाह साहब आप प्रेशर में थे। जिस वक्त आप अंतरे की निचले वाली लाइन पढ़ रहे थे उस वक्त आपका हाथ भी थोड़ा सा लड़ रहा। मैं आपको बड़ा बगौर देख रहा था, थोड़ा सी कपाट हुई, शायद आप प्रेशर ले लिया शायद आपने आज सेमीफाइनल का। दूसरा ये कि जिस वक्त आप जहाँ जगह बन रही थी बना रहे थे वहाँ पे आप एंड पे थोड़ा सा उसको जल्दी छोड़ देते थे। तो नेक्स्ट राउंड में थोड़ा ख्याल कीजिएगा इसको, थोड़ा
ये आपकी इस्लाह के लिए कह रहा हूँ। बहुत खूब। अब इमरान भाई से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा शाह बहुत अच्छा पढ़ा जी, बहुत मुझे इसका मज़ा आया और लास्ट परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है बहुत ज़्यादा। एक जगह पे थोड़ा सा मुझे फील हुआ, थोड़ा सा आप सुर से हटे, जब आपने जलें पढ़ा अंतरे में तो थोड़ा सा आप हटे, लेकिन ये कि आपने जो अगली जगह ली वो उस जले को भूल गया मैं, तो आपने बहुत अच्छी जगह ली माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप देखते हैं हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं जवाद भाई, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल यही जगह मैंने भी नोट की और कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई लास्ट परफॉर्मेंस जो थी इन्होंने मुझे बड़ा मायूस किया था। उसके बाद इन्होंने आज अच्छा पढ़ा, इम्प्रूव किया है। आवाज़ इनकी यूनिक है, पहले से मैं कह रहा हूँ इनकी आवाज़ में खरच सी है, अच्छी भारी आवाज़ है। इसके अलावा सबसे जो खुशी मुझे हुई है, इन्होंने कलाम का इंतखाब अच्छा किया, ज़रा हट के था। और अब मैं वही कहूँगा, मुझे तो बज़ाहिर इनकी कोई बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन इससे ये मज़ीद अच्छा पढ़ सकते थे, ये ज़रूर मैं कहूँगा। अब नेक्स्ट राउंड में इन्होंने आज बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, आज नेक्स्ट राउंड में मैं जो कहता होता हूँ, फाइनल है ना, बिल्कुल आज लास्ट है ना, तो सब वो कह रहे होंगे कि कौन निकलेगा आगे और कौन निकलेगा। तो लास्ट राउंड में बल्कि अगले दोनों राउंड में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करना, सबसे अच्छा बेहतरीन। और मैंने इनकी एक बात नोट की, ये लास्ट जितने भी राउंड इन्होंने पढ़े हैं ना, इन्होंने सबसे मुख्तलिफ कलाम पढ़े हैं। एग्जैक्टली, ये सबसे मुख्तलिफ पढ़ते पढ़ते वो चेंज करते करते रिपीटेशन नहीं हुई इनके कलामों की। इन्होंने जो पढ़ा वो मेरे ख्याल से इन्होंने ही पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा इस तरह। क्या बात उसामा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अभी भी राउंड्स बाकी हैं, उसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। जी व्यूवर्स, अगर आप उसामा को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं, उनके लिए वोट कीजिए। 022 उनका वोटिंग नंबर है, पेशावर से इनका ताल्लुक है। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन रहेंगी, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ महमूद इकबाल को। 034 इनका वोटिंग नंबर है, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। तो देखते हैं कि आज देखते हैं आज ये कौन सा रिलैक्स हो जाएं, अंदाज सुनाने वाले। हाँ, सांस लीजिए और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए दिल में, और अब बिस्मिल्लाह कीजिए। सांचे में ढल के आ को नया के सांचे में ढल के आ ये कूचाए हबीब है, पलकों से चल के आ ये कूचाए हबीब है। आता है तू जो शेर रिसालत आप में आता है तू जो शेर रिसालत माप में
हिरसो हवा के दाम से बाहर निकल के आ, ये कूचा हबीब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा नर्वस मुझे लग रहे हैं। महमूद, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप हमेशा पढ़ते हैं तो आप ये माइक को दोनों हाथों से क्यों पकड़ते हैं? इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने हमेशा आपको देखा है आप दोनों हाथों से उसको पकड़ते हैं, या तो भारी है। कोई बात नहीं महमूद, आपने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी अच्छा पढ़ा आपने। जजेस की जानिब चलते हैं। जी न्याजी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छी तैयारी करके आया था। बस जो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक होती है वो हो जाती है। अस्थाई पे आके आप अपनी लय से थोड़ा बाहर हट गए, जो आपकी तर्स जो लय थी उसको आपने मिस कर दिया, मैं इतना ही कहूँगा। जी इमरान भाई। जी बस न्याजी साहब ने सही फरमाया है। महमूद को ख़ुद भी पता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, बाकी ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस अच्छी। महमूद ने एक तो कलाम का इंतखाब बहुत खूबसूरत किया, क्या ठहराव के साथ कंप्लीट एक जो वो मुकम्मल ठहराव होता है जिस कलाम का हक होता है वो अदा किया। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना सुरूर आ रहा था, लेकिन सडनली इन्होंने एक लफ्ज़ माआब जो है 2 हिस्सों में, बहुत छोटा लफ्ज़ है माआब, वो इन्होंने 2 हिस्सों में किया, लेकिन दोबारा उसको सही कर दिया। और अगर ये बेसुरे ना होते वो अस्थाई पे, जैसे मेरे दोनों दोस्तों ने फरमाया, अगर बेसुरे ना होते तो सेकंड लाइन थी, अंदर की सेकंड लाइन। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं पेन उठा लिया था, लेकिन अगर ये बेसुरे ना होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा भी अब मैं इनको दोबारा कहूँगा, नेक्स्ट राउंड 2 राउंड पड़े हुए हैं, आपको अच्छा नहीं सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। जी महमूद, आपने अच्छा नहीं सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। व्यूवर्स, आप महमूद इकबाल को देखना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में तो उनके लिए वोट कीजिए। 034 उनका वोटिंग नंबर है। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स ओपन रहेंगी। इस राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट को मैं बुलाना चाहती हूँ, उमर अरशद उनका नाम है। 062 उनका वोटिंग नंबर है। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। सांस लीजिए, रिलैक्स, बिस्मिल्लाह पढ़िए। और अब बिस्मिल्लाह कर दीजिए। हम सुवे हश्र चलेंगे, शह अबरार के काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुवे हश्र चलें। पुल से मुझे गुनाहगार गुज़र जाएगा, पुल से मुझसा भी गुनाहगार गुज़र जाएगा। होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ हम सुवे हश्र चलेंगे।
माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत ही ही अच्छा पढ़ा खूबसूरत इन्होंने। अंदाज पढ़ा। और इनको मैंने हमेशा सुना है तो बड़े संभल संभल के इन्होंने पढ़ा हमेशा। आज भी। और मैंने हमेशा नोट की ये इनका नंबर भी लास्ट में आता है। और ये बात अच्छी भी है कि ज़रा संभल के आप पढ़ते हैं तो आपसे गलती नहीं होती। मैं तो सबसे पहले इमरान भाई से जानना चाहूँगी कैसा पढ़ा इन्होंने। अच्छी परफॉर्मेंस थी और इसमें इसने आज एक नई चीज़ की है कि कोमल और तीवर सुर दोनों दिखाए। हाँ, कोमल तीवर दोनों दिखाए तो माशाल्लाह अच्छा अटेम्प्ट किए इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त। जी नियाज़ी भाई। अच्छा पढ़ा है, अच्छी तैयारी करके आया था। अगर इसको ये थोड़ा सा एक सुर ऊपर लेता ये और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। इसकी गले में लेकिन जगह वो थी। जैसे जगह थी, इनकी स्पेस था। प्रेशर है ना, सेमीफाइनल है, प्रेशर है, सारे बच्चे प्रेशर में, तो उस वजह से शायद इसने बहुत उसको संभल के पढ़ा है। शायद ये लास्ट सेमीफाइनल इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर हावी बच्चों कर ने दिया। लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से लेके अब तक जितना ये मुझे पसंद था और इसमें कोई मेरी पर्सनल लाइक डिसलाइक इसमें नहीं थी, इसमें कमाल थी। जिस किस्म के ठहराव के साथ, उठाव के साथ ये पढ़ता था। आज ज़रा इसकी परफॉर्मेंस में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने गलती की है, लेकिन आज ये वो जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है आज ये और भी अच्छा अभी भी इसने बुरा नहीं किया, अच्छा किया, लेकिन और भी अच्छा कर सकते थे। बहुत मुझे लगा कि ये थोड़ा सिंपल करके इन्होंने किया। बाकी वो जो एक जगह लगाई वो तो लाजवाब सब थी। कुछ कवर कर दिया। हाँ वो लाजवाब थी। लाजवाब एक स्केल अगर आप ऊपर पढ़ते आपकी जगह, आपकी गले में जगह थी कि आप ऊपर जाते। बाकी आपने अच्छा पढ़ा। लेकिन सब संभल के चल रहे हैं तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं ले रहा कि ऊपर ना जाए। क्या बात, माशाल्लाह। उमर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। उमर को अगर आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं उनके लिए वोट कीजिए। 062 उनका वोटिंग नंबर है। पेशावर से इनका ताल्लुक है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारा जो पहला राउंड था वो इख्तिताम हुआ। अब सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं जिसमें हमारे जजेस देंगे टास्क। अपने पार्टिसिपेंट को फिर से समझाना चाहूँगा, आपने यकीनन कल का भी एपिसोड देखा होगा, परसों का भी देखा होगा, लेकिन आज फिर आपको समझाना चाहूँगा कि जजेस देंगे आपको टास्क। आपने उसमें एडिशनली जो अशार है वो ऐड करना है, वो पढ़ के बताना है और वापस अपने ही कलाम पे आपके इख्तिताम करना है। तो अभी नेहा की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं वो किससे पहले पढ़वाना चाहेगी। जी बिल्कुल, आपको समझ आ गई है ना? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ठीक। सबसे पहले उसामा सईद शाह के लिए पढ़ना चाहेंगे। सईद उसामा शाह के लिए पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी नियाज़ी भाई को। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। जो न होता तेरा जमाल ही, जो न होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही। सल्लु अलैहि वालैहि। मैं था क्या या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और डाल कर मेरे पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया। मुझे इश्क
अहमद अता किया, मुझे इश्क अहमद अता किया, हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज माशाल्लाह। सेकंड राउंड में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल आवाज़ को उठा ही नहीं रहे सभी, कोई भी नहीं उठा रहा। बेस इतनी उनकी बेस ही तो इतनी है। जी न्याज़ी भी बताइए। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने उस सुर लय को स्केल को पकड़ा, बहुत अच्छा पड़ा। बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इतना कहूँगा कि थोड़ा सा रुबाई के वक्त आपने थोड़ी सी तेज़ी की, बाकी A1 पढ़ा आपने माशाल्लाह। ये कह रहे थे जल्दी से ख़त्म करो गलती ना हो जाए। जी बिल्कुल। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा ने जब रुबाई पढ़ी ना ऊपर, तो बहुत अच्छा ऊपर गया ये। नीचे आते हुए थोड़ा सा ये हटा है अपने सुर से, सुर से हट गया ये। वो जो उसके साथ हुआ था अपना महमूद के साथ, वो थोड़ा सा नज़र आया मुझे। तो बाकी है कि, और फिर मैंने इनको इशारा भी किया है कि थोड़ा सा इजी हो जाए, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं आगे, तो स्पीड थोड़ी तेज़ होगी। बहरहाल ओवरऑल ज़ाहिर एक टास्क होता है, इमीडिएट टास्क होता है, उस हवाले से आपने ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छा पढ़ा। ये स्पीड से घर जाना चाह रहे हैं या फाइनल में जाना चाह रहे हैं? ये तो भी फैसला हो जाएगा। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नियाज़ी भाई ने जो ही शुरू किया तो मैं, वैसे तो इसकी बेस अच्छी है, मुझे अंदेशा था कि ये कहीं निचले सुरों में कहीं इनकी आवाज़ वो दारैन की तरह इनकी आवाज़ गायब ना हो जाए। लेकिन फिर अल्लाह ने किया कि इन्होंने बचत हो गई और फिर अंतरा जो उठाया फिर उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा उसको बैकअप कर लिया था। तो फिर भी गलती तो गलती ही है। उसामा रिलैक्स हो जाए, बार बार आपसे सबसे कह रहे हैं रिलैक्स हो जाए, इजी रहे। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़ाहिर है बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। इनके बाद मैं महमूद इकबाल के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इमरान भाई से, ताकि आप इनके लिए पढ़ें। खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचीदा, किस मुँह से तेरे औसाफ हमीदा। हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, ताबा बनास मुहम्मद का सना देखा, फिर किस से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना गाजा में देता है गवाही, यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचीदा। बहुत ही माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अच्छा अंदाज में पढ़ा पढ़ा। आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। जी न्याज़ी भी बताइए। महमूद ने पहले राउंड की निस्बत इस राउंड में अच्छा कम बैक किया है, अच्छी कोशिश थी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ये नर्वस नहीं हुए इतने जितना पहले थे।
जी इमरान भाई। बस मैं तो ये कहूँगा कि जैसा ये पढ़ने वाला है ना वैसा इसने नहीं पढ़ा, और इस हवाले से बहुत खूबसूरत पढ़ता है ये, लेकिन ये कि आज कुछ वो उस तरह की डिलीवर नहीं कर रहा है ये जिस तरह करना चाहिए इसको। तो शायद आवाज़ इसमें कोई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कोई इसको गला जो है ना ऊपर जिस तरह जाता है वो रेशा या कोई फंस रहा है इसको, ये आवाज़ नहीं खोल रहा, बिल्कुल घुट के पड़ा है, जैसे मतलब नाक में पड़ता है ना बंदा के, ऐसी कोई है रीज़न आपको? हाँ माइक में तो बस ये ना इसी वजह से। हाँ तो बस ये कि बहरहाल ओवरऑल सुर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह एक होता है ना इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस, वो मुझे नहीं लगी। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद इकबाल ने पहले से तो अच्छा पढ़ा, जैसा मैंने उसामा को कहा, इन्होंने कहा कि इनकी टेम्पो ये बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, ठहराव के साथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ज़रा सा प्रॉब्लम हुआ, ये भी ज़रा जल्दी कर गए। और बाकी हमने इनको टास्क मेरे ख्याल से 4 लाइन्स का दिया था। नहीं खैर वो खैर है, 2 लाइन कोई मसला नहीं। अच्छा तो तो अच्छा गिरा का असूल पता क्या होता है? गिरा का असूल ये होता है कि आप पहली स्ताई पढ़ के अंतरे के दरमियान आके इसको गिरा करें, ठीक है ना। आपने जब स्टार्ट में इसको बोलते हैं रुबाई, ये गिरा नहीं है, ठीक है ना। रुबाई पढ़ना नात से पहले होता है, गिरा करना शेर के हिसाब से होता है, दरमियान में होता है। तो शायद अगर आप ऊपर से पढ़ के आते ना नीचे तो उसका असर ज़्यादा होता, फिर पता लगता कि आप वापस कैसे आ रहे हैं। बहरहाल इनसे तो लेकिन ये कि ओवरऑल ठीक है। और ये दोबारा स्थाई पे चले गए, स्थाई से वापस आए। ये पहले रुबाई पढ़ के फिर स्थाई पे गए हाँ ना? स्थाई पे चले इस गए तरह थे। के। टास्क भी ये था कि अंतरे में आपने पढ़ना है। बहरहाल आपने बार अच्छा कैफ पढ़ा। आपने अच्छा पढ़ा है। आप जब जो ही आप वो शेर लेने लग गए थे, मुझे तो थोड़ा डाउट हुआ, आप थोड़ा नर्वस वो पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने बहुत वापसी आपने ठीक की है, बहुत खूबसूरत तरीके से चलें, वेरी गुड महमूद इकबाल, वापसी खूब की, सब जजेस ने बता दिया। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको वेलकम करते हैं। इससे पहले आपने महमूद इकबाल साहब को सुना। बच्चे बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेशर में हैं, लेकिन मैं इनको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ें, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल का प्रेशर उठाया हुआ है। तो अब देखते हैं, मुकाबला बहुत ही बैलेंस चल रहा है। अब नेहा की जानिब चलते हैं, देखते हैं आज का किससे टास्क पढ़वाने वाली है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये आप ही बता दें। जब नहीं आप बताएं किससे पढ़वाना है। हमारे लास्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट बच्चे हैं उमर अरशद, उनके लिए जवाद भाई से रिक्वेस्ट अच्छा। करूंगी कि मैं सोच रहा था शायद कहीं मुझसे ना पढ़वाएं क्योंकि मैंने आज तैयारी नहीं की हुई। बहुत प्रेशर है आज मुझ पे भी प्रेशर है मैं भी बहुत प्रेशर में हूँ। तो अब देखते हैं कौन सा टास्क मिलने वाला है। जी बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मेरे लिए मेरे आका ने
की हुई है दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत। खूब, वाकई आपने बहुत खूब, आप वैसे ही परेशान हो रहे थे, प्रेशर ले रहे थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इस सेगमेंट का आज कितना भारी लग रहा है। मैं सबसे पहले जवाद भाई से जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी थी, स्केल अच्छे अपने कंट्रोल में रह के पड़ा। एक लफ्ज़ की मैं वो करना चाहूँगा, जब इन्होंने कहा ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द। आपने वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा ज़रा, आपको वो दाल वाज़े नहीं था, वो खुल्द आप लंबा ले गए थे, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। जी इमरान भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इनकी जो गिरा थी, वो गिरा की वापसी, वो एक वो अंदाज इनका था समा वाला। समा में जो जिस एंगल से पढ़ा जाता है ना, और जिस स्टाइल से, उस तरह ये वापस आए हैं और आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छी तैयारी करके आया था और जैसी तैयारी थी वैसी उसने परफॉर्मेंस पेश की। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पड़ा। इसके साथ ही हमारा दूसरा राउंड भी होता है ख़त्म। अब तीसरा राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देंगे बच्चों को टास्क। तो अपने जितने हमारे कॉन्टेस्टेंट हैं, आप सबको फिर से बताता चलूँ। उसामा शाह साहब, आपके लिए मैं एक अस्थाई पढ़ूँगा, जिसका आखिरी लफ्ज़ आएगा तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये लफ्ज़ है, ठीक है। तो हमारी घड़ी आपको बताई जाएगी, 10 सेकंड का टाइम होगा। उसके अंदर अंदर आपने उसी लफ्ज़ से कलाम शुरू करना होगा। जहाँ पे आप ब्रेक होंगे वहाँ पे फिर मैं लफ्ज़ या जजेस बताएंगे महमूद के लिए। महमूद आपने पढ़ना है, जहाँ पे फिर आपने छोड़ना है। फिर वहाँ से 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड से आप आउट हो गए तो राउंड से आप क्विट हो जाएंगे, ठीक है जी। आ गई कोई सवाल? सही। कदम कदम पर नवाज़ते हैं, कदम कदम पर नवाज़ते हैं, मेरे नबी के कुदूस अक़दस, मेरे नबी के कुदूम अक़दस, अज़ीम इतने के अर्श चूमे, अज़ीम इतने के अर्श चूमे, मेरे नबी के कुदूम अक़दस। सीन आपका टाइम स्टार्ट। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़ सुन लो, खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़, ये अर्ज़ है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज़, ये अर्ज़ है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज़। ज़ुआत आपका टाइम स्टार्ट। फोर, 3। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए
तीनों मकान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये जजिस टास्क दोबारा दूं या इसके टास्क चले ये अगला ये से पढ़ ले फिर वो कर लेते हैं। ये से? ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर गई। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने निभाया, लेकिन वही बात करूंगा कि आज सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में प्रेशर में थे है। वाकई। तो जजेस की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जी नियाजी भी बताइएगा। हाँ, उसामा ने अच्छा पढ़ा और इकबाल के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो जो टास्क उन्हें दिया गया था वो उससे कंप्लीट नहीं कर पाए, और फिर हमारे जो तीसरे हैं उमर ने, उन्होंने भी अपनी उसको खूबी निभाया। जी इमरान भाई। जी बिल्कुल, सिर्फ वो महमूद भाई की ज़ुआद आया था तो उन्होंने जे से पढ़ा है। वो था कलाम ज़मीर अपना जगाओ नबी नबी कहकर, वो भी है ज़ब्त का नहीं यारा, बड़ा मशहूर ज़माना कराम है फसीउद्दीन शाह साहब का पढ़ा हुआ। आप बताइए जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़े है सब कुछ आपके सामने है। टास्क बहरहाल इन्होंने जो कलाम पढ़ा उसकी भी है, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए मकीन व मकान, लेकिन वो लफ्ज़ मैच नहीं किया। सही। तो इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी ख़त्म होता है और चलते हैं अपने पोल की जानिब। जी सबसे पहले हमारे पास हैं सैयद उसामा शाह, 022 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन रहेंगी। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। इनके बाद हैं महमूद इकबाल, 034 इनका वोटिंग नंबर है, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके लिए भी वोट कर सकते हैं। सबसे आखिर में है हमारे साथ उमर अरशद, 062 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप रात 12 बजे तक इन सब के लिए वोट कर सकते हैं। वोटिंग लाइंस ओपन रहेंगी। मेरे ख्याल से आप अगर कुछ आज सुना दें तो बिल्कुल आज ज़रूर सुनना चाहेंगे। आज मैं चाहूँगा कि इमरान भाई एक कलाम सुनाएं ज़रूर। ज़मीं महली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के कभी दुखते नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो चूमे नाम अहमद को कभी दुखती नहीं आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका
दिल नादार के कामों के लिए आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नम, तो जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। इसलिए सब मिलके कहेंगे कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, जुबान मैली नहीं होती, सोगन मैला नहीं होता, जुबान मैली नहीं होती, सोगन मैला नहीं। और नबी की आल का दामन पकड़ लो जहां पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, हुए जवां तो हक से शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। वाह 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 कि नबी की आल का दामन पकड़ लो जहां वालों, रहे हाथों में जब तक ये। तो क्या शेर लिखा शायर ने कि रहे हाथों में जब तक ये चलन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं बन मगर नास ये दावा है, मैं नाज़ा तो नहीं फन पे मगर नास ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफा, कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफा। कहते हैं मुझे लोग सना खान मुस्तफा, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तमाम जजिस की उम्रों में, माल में, रोज़गार में बरकत अता फरमाए। आमीन, बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया इन्होंने, अल्लाह इनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। इसी के साथ आज के हमारे इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। इसके बाद हमारे इस सेगमेंट को जो नेक्स्ट सेगमेंट है इंशाल्लाह हमारे मुफ्ती इकराम जुनैदी साहब और आदिल भाई को आप सुनेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले अपने स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा है, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर का। मुझे भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।